हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्यूज 39 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th इंटीग्रेशन का एक काफी फेबुलस क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन के नजरिए से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं इसे सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो यहां पर ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और दिया गया है e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में काफी सारे कॉन्सेप्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसी और कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। तो ऐसी काफी सारे यहां पर जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पर हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा मेथड यूज करना है। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक कुछ फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं और उसके बाद इस पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं, वो यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी यूनिक है, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो यहां पर सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, e की पावर x 1 को हम लिख देंगे क्योंकि हमें पता है एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पर यहां पर हम कुछ अलग टाइप से इसे खोलने वाले हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने इसे कुछ अलग टाइप से खोला है। यहां पर थीटा हमने एक्स बाई टू मान लिया है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये पूरी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। अब ये x बाई टू हमने क्यों खोला है, तो उसका रीजन है ये दूसरा फॉर्मूला। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी होती है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। पर यहां पर साइन x है तो यहां एंगल हो जाएगा x बाई टू। बड़ा सिंपल है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं मैंने कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करा है। ये मैंने यूज करा है साइन 2x का। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। तो यहां पर 2x होता है तो यहां पर x लेते हैं इसका हाफ। तो अगर यहां पर साइन x है तो इसका हाफ लेंगे x बाई टू। और इसको मैंने इस एक्सप्रेशन में खोला x बाई टू। इसी कारण से मैंने 1 को भी खोला है साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर x बाई टू। तो ये सारा होल एक्सप्रेशन एक सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन बन चुका है। अब नीचे आते हैं, नीचे भी ऐसे खोलेंगे। ये 1 को हम रखने वाले हैं ऐसे ही सेम, और cos x पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2x होता है एंगल, तो यहां x लेते हैं और यहां पर x है तो उसका हाफ लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इंटू dx हम साथ में ले लेंगे। e की पावर x, ये फॉर्मूला बन चुका है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। अब नीचे अगर मैं आता हूं तो नीचे यहां पर ये आपका आ चुका है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। अब नीचे 2 है, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो ये मैंने 2 को 1/2 मान के बाहर कर दिया। ये आ गया e की पावर x, इस पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर है। इसको अंदर ले जाएंगे। हम दोनों स्क्वायर को अंदर सॉल्व करने वाले एक साथ। तो साइन x बाई टू के नीचे cos x बाई टू, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये आ जाएगा साइन x बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। इसको भी अंदर लेके जाएंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहां पर मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये पूरे पर होल स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों का कंबाइंड स्क्वायर बाहर निकाल लिया। एक बार इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। दोनों के नीचे मैंने यहां पर खोल दिया है। अब ये आ जाएगा हाफ e की पावर x, इसको डिवाइड करेंगे tan x बाई टू, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और यहां पे भी dx, यहां पे भी dx। तो यहां पर अभी तक हमने काफी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करा है। यहां पर पहले हमने 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खोल लिया। साइन x को हमने 2 साइन x कॉस x वाले फॉर्मूले से हमने खोल लिया है। 1 को एज इट इज रहने दिया। cos x को मैंने इस वाले फॉर्मूले से खोल दिया। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर cos x है तो x बाई टू कर दिया। उसके बाद 1 से 1 कैंसिल आउट, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये 2 हमने नीचे
cos स्क्वायर x बाई 2 के साथ सेम लिख दिया है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, दोनों पे कंबाइंड स्क्वायर लगाया, एक बार इसको इसके नीचे लिख दिया, एक बार इसके नीचे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 बन जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो यहां तक हम सिंपल आ चुके हैं। अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। तो यहां पर अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 tan x बाई 2 आ जाएगा। ये आ चुका है एक्सप्रेशन हाफ e की पावर x। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर तीसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा। अगर इस माइनस को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ गया 2 tan x बाई 2 और ये आ गया dx। तो यहां तक सिंपल हम आ चुके हैं। इस हाफ के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, प्लस हाफ की इसके साथ इंटू करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा tan x बाई 2। तो यहां तक हम आ चुके हैं। अब अगर मैं बताऊं तो ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बन चुका है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं e की पावर x, इसको मैं अगर पहले लिख दूं tan x बाई 2 और इसको बाद में लिख दूं तो इससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है। अब ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का बन चुका है। हमें पता है वी नो e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e की पावर x fx होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में बोर्ड में, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन अगर e की पावर x का करेंगे, ब्रैकेट में fx है कोई फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव है इंटू dx है, तो इस होल का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू fx। पहला वाला ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए e की पावर x, इसको अगर मैं fx मान लूं तो tan x बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो ये अगर मैं fx मान लूं तो ये हो जाएगा f डैश x। तो ये पूरा फॉर्मेट इसके जैसा बन चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e की पावर x पहले वाला, ये tan x बाई 2 और कांस्टेंट c लगा देंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप दोबारा देखिए, आपको पक्का समझ में आने वाला है। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।